हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। तो अगर ये जैसे मैंने यहाँ पे दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये एफ एक्स और जी एक्स हमारे दो फंक्शन है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स की अगर क्वांटिटी पूछी जाए, तो एक तो तरीका ये है, जैसे हमने फंक्शंस में पढ़ा था कि आप इसमें कंपोजिट फंक्शन पहले फाइंड आउट कर लें। कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको जो दोनों फंक्शन दिए हुए पीस वाइज डिफाइन है, थोड़ा लेंथी होगा फंक्शन फाइंड आउट करना, थोड़ा समय ज्यादा लगता है उसमें कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करने में पीस वाइज के केस में। और कंपोजिट फंक्शन अगर फाइंड आउट कर लोगे तो फिर उसके बाद तो हम उसको फाइंड आउट करने के बाद बता सकते हैं इजीली कहाँ पे फंक्शन कंपोज जो हमें फाइंड आउट किया एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है और कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है। बट अगर हम इसमें बिना एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट किए भी कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पे बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स बनाने के बाद ही कॉन्टिन्यूटी बतानी है। तो यहाँ पर अगर हमें किसी भी पॉइंट पे कंपोजिट फंक्शन की एफ ऑफ जी एक्स की या जी ऑफ एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी पूछी जाए, तो उसके लिए पहले देखिए कुछ एक बातों को हमें एफ एक्स और जी एक्स के बारे में पता होना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो मैंने फंक्शन लिया इसको देखें, तो अगर x हमारा 2 से छोटा है तो फंक्शन की डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री जो है वो हर जगह पे कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होते हैं। सिमिलरली थ्री माइनस टू एक्स, यानी जब एक्स टू से बड़ा होगा उस केस में भी जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो कॉन्टिन्यूस होगा। मगर इसकी जो डेफिनेशन है वो टू पे चेंज हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे टू पे देखूँ तो लेफ्ट लिमिट का मतलब एफ ऑफ जीरो माइनस फाइंड आउट करो। वैसे तो इसको प्रॉपरली लिखना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ एक्स, मगर थोड़ा समय बचाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको। जब एक्स अप्रोचेस टू सॉरी टू माइनस की बात करें, टू पे बात कर रहा हूँ, टू पे अगर हम एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड से लेके जा रहे हैं, एक्स अप्रोचेस टू टू माइनस है, तो एफ एक्स की जो डेफिनेशन है ये फर्स्ट वाली यूज होगी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। और इसमें अगर हम x की वैल्यू टू के पास लेके जाएंगे तो ये वाली वैल्यू किसके पास जाएगी, फोर माइनस थ्री दैट इज वन के पास। ठीक है, ये वन को अप्रोच करेगा। अगर हम एफ ऑफ टू प्लस फाइंड आउट करें, x अप्रोचेस टू टू प्लस, तो टू प्लस के लिए देखिए आपको यहाँ पे सेकंड वाली डेफिनेशन को यूज करना, थ्री माइनस टू एक्स को। और इसमें जब x टू के पास जाएगा तो ये वाली वैल्यू थ्री माइनस फोर दैट इज माइनस वन के पास आ रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है हमारा वो डिसकॉन्टिन्यूस है टू पे। अगर हमें एग्जैक्टली टू पे फाइंड आउट करनी है वैल्यू तो भी कोई समस्या नहीं है, हम टू पे भी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो सेकंड वाली डेफिनेशन ही यूज करेंगे। तो पहली बात ये श्योर है कि फंक्शन जो एफ एक्स है हमारा वो टू पे डिसकॉन्टिन्यूस है। टू के अलावा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टू से पीछे या टू से आगे फाइव पे, फाइव सेवन पे, माइनस वन पे, थ्री पॉइंट फोर पे, किसी भी जगह पे अगर फंक्शन को देखें एफ एक्स को, तो वो कॉन्टिन्यूस है। टू के अलावा अगर किसी भी जगह पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एफ एक्स, इसका मतलब जैसे मुझे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फाइंड आउट करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एफ ऑफ फाइव फाइंड आउट करूंगा। क्योंकि अगर फंक्शन किसी भी जगह पर कॉन्टिन्यूस हो तो उस जगह पे लिमिट और एफ ऑफ ए की वैल्यू सेम होती है। तो अगर मुझे एफ ऑफ फाइव फाइंड आउट करना है तो ऊपर वाली ये सॉरी सेकंड वाली डेफिनेशन को मैं यूज कर सकता हूँ, जब एक्स टू से बड़ा है तो इसमें एफ ऑफ फाइव जो है हमें मिल जाएगा एक्स की वैल्यू फाइव रख के माइनस सेवन, वही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव पे वैल्यू भी होगी। मतलब इस टू के अलावा किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे लिमिट ढूंढनी है एफ एक्स की तो मैं कुछ नहीं करूंगा, उस पॉइंट में मैं सीधा एफ ऑफ ए ढूंढूंगा, क्योंकि हर जगह पे टू के अलावा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सेम वैसे यहाँ पर जी एक्स को देखिए, इसमें भी वन पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है और वन से पहले और वन के बाद में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो वन पे देखें तो वहां पे वन पे फंक्शन की डेफिनेशन जी की चेंज हो रही है। अगर आप वन पे लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करें तो देखिए अगर एक्स वन से छोटा है तो हम फर्स्ट वाली डेफिनेशन इसमें यूज में लेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है ये है एक्स लेस देन इक्वल टू वन के लिए। यहाँ पे शायद हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं इसको पास करके लिख रहा हूँ, एक्स लेस देन इक्वल टू वन, और ये एक्स ग्रेटर देन वन के लिए। अगर मुझे एक्स ग्रेटर देन सॉरी लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करनी है जी एक्स की, तो एक्स वन से थोड़ा सा छोटा है तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन में एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो ये टू माइनस वन दैट इज वन के पास आ रहा है। और इसी तरह से जी ऑफ वन प्लस अगर मैं फाइंड आउट करूं, जब एक्स वन के पास राइट साइड से जाएगा तो इस सेकंड वाली डेफिनेशन यूज होगी दैट इज वन स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल टू टू। तो ये जो फंक्शन जी एक्स है ये हमारा फंक्शन वन पे डिसकॉन्टिन्यूस दिखाई दे रहा है।
अगर मुझे जी ऑफ वन भी फाइंड आउट करना है तो भी मैं फर्स्ट वाली डेफिनेशन यूज करूंगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ लगा हुआ है। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है वो टू पे डिसकॉन्टिन्यूस है, और जो फंक्शन जी एक्स है वो वन पे डिसकॉन्टिन्यूस है। जी एक्स को वन के अलावा और किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन के अलावा और सब जगह पे ये फंक्शन जी एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है हमारा। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू, जैसे जी एक्स की वैल्यू पूछी जाए 5 पे, तो कोई समस्या नहीं है। अगर x 5 के पास जाएगा, चाहे किसी भी तरफ से जाए, ये डेफिनेशन यूज होगी। और ठीक एफ ऑफ 5 के लिए भी यही डेफिनेशन यूज होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अगर जी ऑफ 5 या लिमिट x अप्रोचेस टू जी ऑफ 5 पूछा जाए, तो हम इस सेकंड वाली डेफिनेशन में सीधा सीधा x इज इक्वल टू 5 रख सकते हैं, दैट इज 26 आ जाएगा। मीन से जी एक्स में वन के अलावा कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स की बात करूं, किसी भी पॉइंट पे, मुझे किसी पॉइंट पे सपोज करो, पहले मैं लिमिट की बात कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे कहा जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5, ये फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। तो देखिए, जब एक्स हमारा 5 के पास जाएगा, उस वक्त हमें किसको देखना है? एक्स 5 के पास जाएगा तो ये जो जी एक्स है, पहले देखो जी एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी। तो जब एक्स 5 के पास जाएगा, एक्स अप्रोचेस टू 5 होगा, तो उस वक्त जो हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, सॉरी, इसकी वैल्यू किसके पास जाएगी? तो वो यहां से पता चलेगा। जी एक्स की वैल्यू जब एक्स 5 के पास होगा, यानी एक्स 1 से बड़ा है, 5 के पास है, तो डेफिनेटली 1 से बड़ा है, तो डेफिनेशन कौन सी यूज होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जैसे ही एक्स 1 के पास जाएगा, तो इसका ये जो एफ एक्स का, इसका ये जो वैल्यू है एक्स, इसको हम इसका आर्गुमेंट बोल देते हैं एफ एक्स का। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है आर्गुमेंट एफ एक्स का, इसकी वैल्यू किसके पास जाएगी? 26 के। ये वाली वैल्यू जो अंदर वाली है वो 26 के पास जाएगी। मगर हमें पता है कि एफ एक्स जो तो हमारा वो टू के अलावा सब जगह कॉन्टिन्यूस है। अगर ये अंदर वाली वैल्यू 26 से थोड़ी सी बड़ी है या थोड़ी सी छोटी है, या एग्जैक्ट 26 है, तो एफ एक्स की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ एक्स की वैल्यू क्योंकि 26 पे कॉन्टिन्यूस है, तो एफ ऑफ 26 ढूंढो, या फिर 26 पे उसकी लेफ्ट या राइट लिमिट ढूंढो, सेम आएगी। तो अगर यहाँ पे अगर आप ठीक एक्स में एक्स की वैल्यू 26 लेते हैं, तो 26 का मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, तो ये होना चाहिए हमारा 3 माइनस 2x। 2x का मतलब 26। तो ये देखिए आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसकी जो लिमिट मिल रही है, ये मिल रही है 3 माइनस 52, विच इज माइनस 49। ये लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पे मैंने फाइंड आउट किया। अब इसमें अगर मैं ठीक एफ ऑफ जी ऑफ 5 भी फाइंड आउट करना चाहूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक 5 पे भी अगर आप इसकी वैल्यू ढूंढोगे, तो यही एक्स स्क्वायर प्लस वन से ही मिलेगी 26। तो एफ ऑफ 26 की वैल्यू वही सेम 49। तो इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शन एफ एक्स है हमारा, सॉरी एफ ऑफ जी एक्स, ये जो कंपोजिट फंक्शन है, हम बोल सकते हैं कि यार 5 पे ये कॉन्टिन्यूस है। अब मैंने जो बात की वो सिर्फ 5 के लिए नहीं, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें कि ये फंक्शन हम कहाँ बोल सकते हैं सीधा कॉन्टिन्यूस होगा। मुझे अगर इस फंक्शन के बारे में बोलना हो कि कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा, तो कैसे बोल सकता हूँ? अब इसके लिए देखिए, एफ एक्स में प्रॉब्लम आ रही है जब उसका जो आर्गुमेंट है, ये जो वैल्यू है, ये 2 के पास में जा रही है। जब इसकी वैल्यू 2 के पास में जा रही है, तब प्रॉब्लम है हमें। तब ये लेफ्ट और राइट साइड से जाएगी, तो इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझे एफ ऑफ जी एक्स के बारे में बात करनी है, यहाँ पे मान लो जो भी वैल्यू जी एक्स है, ये वैल्यू अगर 2 के अलावा किसी भी और वैल्यू के पास में जाए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे अंदर वाली वैल्यू अगर 2 के अलावा किसी भी नंबर के पास जाएगी, जैसे ये अंदर वाली वैल्यू 5 के पास जा रही है, तो मैं सीधा सीधा एफ ऑफ 5 फाइंड आउट कर लूंगा, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। चाहे ये अंदर वाली वैल्यू 5 के पास लेफ्ट से जाए, चाहे राइट से जाए, कोई समस्या नहीं है। मगर जब ये अंदर वाली वैल्यू इसके पास जाएगी, 2 के पास, तब हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे सीधा उस केस में आंसर नहीं लिख सकते। अगर ये अंदर वाली वैल्यू एफ का जो आर्गुमेंट है वो 2 के अलावा किसी भी नंबर के पास जा रहा है, 5 के पास एग्जैक्टली 5 हो रहा है, 5 से थोड़ा बड़ा है, 5 से थोड़ा छोटा है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, आप सीधा एफ ऑफ 5 निकालो, आंसर आ जाएगा। बट अगर एफ के अंदर यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, वो जा रही होगी अगर 2 के पास में, ये अंदर वाली वैल्यू अगर 2 के पास जा रही है, तब हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये जो अंदर वैल्यू है वो 2 के पास कहाँ से जा रही है, लेफ्ट साइड से जा रही है या राइट साइड से जा रही है।
तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ टू प्लस और एफ ऑफ टू माइनस की वैल्यू है, तो हम देखेंगे फिर वो आंसर क्या आएगा, वो कॉन्टिन्यूस आएगा या डिसकॉन्टिन्यूस आएगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा। इसी तरह से जीएक्स के अंदर देखिए, जीएक्स में भी जब अंदर वाली वैल्यू जी ऑफ एक्स की बात करूं, वो कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है, वन पे। तो जी ऑफ एक्स के अंदर मान लो यहाँ मैंने एफ एक्स लिखा है या कोई भी फंक्शन लिखा है, ये वाली वैल्यू अगर वन के पास नहीं जा रही, वन के अलावा किसी भी और नंबर के पास जा रहा है, सपोज अंदर वाली वैल्यू टू के पास जा रही है, यहाँ पे जी में टू से थोड़ी सी बड़ी है, छोटी है, या एग्जैक्टली टू है, कोई समस्या नहीं है। अगर एक्स वन से बड़ा है तो यही डेफिनेशन यूज होगी, क्योंकि फंक्शन जी एक्स जो है वो टू के सॉरी वन के अलावा हर जगह कॉन्टिन्यूस है। तो जी एक्स के अंदर वाली वैल्यू अगर टू के पास लेफ्ट साइड से जाए, राइट से साइड से जाए, या ठीक टू हो, तो आंसर अपना सेम आने वाला है। प्रॉब्लम तब होगी, तब हमें ध्यान से देखना पड़ेगा जब जी के अंदर वाली वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू किसके पास में जा रही हो, वन के पास। उस वक्त ये फंक्शन ध्यान से देखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। इसमें एक बार मैंने ये नहीं कहा कि एक्स किसके पास जा रहा है, मैंने कहा जैसे एफ ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर एफ ऑफ जी एक्स है चाहे एफ ऑफ एच एक्स है, तो अंदर वाली वैल्यू देखनी है मुझे किसके पास जा रही है। अगर अंदर वाली वैल्यू एफ के केस में टू के पास जाती है तो मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर अंदर वाली वैल्यू टू के अलावा किसी और के पास जा रही है तो फिर टेंशन नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन को हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस उसके अंदर। अगर जैसे फाइव के पास जा रही है तो कोई समस्या नहीं है, लेफ्ट साइड से जाए राइट साइड से जाए आंसर सेम आएगा। अंदर वाली वैल्यू जो है यहाँ पे लिखी हुई है, वो जी के केस में देखना होगा कि वन के पास कहाँ से जा रही है, लेफ्ट राइट से, तो हमें ध्यान पूर्वक देखना है। अगर वो अंदर वाली वैल्यू जी एक्स के केस में वन के अलावा किसी और पॉइंट के पास लेफ्ट से जाए राइट से जाए, तब हमें कोई भी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसी केस को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं। मान लो मैं यहाँ पे अब इसको हटा रहा हूँ, देखिए ये वाली जो मैंने नीचे चीजें लिखी हैं यहाँ पे, ये इसको अगर मैं अब हटा दूं, ये चीजें देखिए ये मैंने हटा दिया। अब हमने यहाँ पे इस फंक्शन को चेक करना है कि कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, या कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो एफ ऑफ जी एक्स में देखिए कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है, पहले उसके बारे में विचार करते हैं। पहली बात, अंदर वाला फंक्शन जो है वन पे डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है, एक्स की वैल्यू जो वन के पास जा रही है लेफ्ट या राइट साइड से, तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो कंपोजिट फंक्शन को मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हाँ कंपोजिट फंक्शन भी डिसकॉन्टिन्यूस है। मुझे चेक करना पड़ेगा अगर अंदर वाला फंक्शन वन पे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो कंपोजिट फंक्शन उस पॉइंट पे हो भी सकता है कॉन्टिन्यूस और नहीं भी हो सकता। कैसे पता चलेगा, तो देखिए चलिए वन पे चेक करते हैं पहले। तो x इज इक्वल टू वन पे अगर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की, तो पहले मैं लेता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू वन माइनस, ठीक है, फिर हम बात करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू वन प्लस। अगर हमारा x वन के पास जा रहा है, तो उस केस में देखिए हमारा x वन के पास अगर लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो एफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो है टू एक्स माइनस वन। अब अगर x वन के पास जाएगा लेफ्ट साइड से, तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये जा रही है किसके पास, टू एक्स माइनस वन जा रहा है वन के पास, ठीक है, एफ ऑफ वन। और वन से ये थोड़ा सा छोटा होगा, कारण सिंपल सा है, टू एक्स की वैल्यू अगर एक्स वन से थोड़ा सा कम है, तो टू एक्स की वैल्यू टू से थोड़ी सी कम होगी, तो टू एक्स माइनस वन वन से कम होगा। मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक्स की वैल्यू वन से थोड़ी सी कम है या थोड़ी सी ज्यादा है, एफ एक्स वन पे कॉन्टिन्यूस है। देखो एफ एक्स के बारे में मैंने बताया कि वो टू के अलावा और सभी जगह पे कॉन्टिन्यूस है। तो मुझे अगर वन पे लेफ्ट लिमिट लेनी है या एफ ऑफ वन लेना है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और एफ ऑफ वन मैं कहाँ से फाइंड आउट करूंगा, जब एक्स हमारा वन से छोटा है, तो एफ एक्स के लिए ये फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन है इसकी, इसको मैं यूज करूंगा एक्स स्क्र माइनस थ्री को। अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस थ्री में यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन रख दूं, तो ये आ रहा है अपना माइनस टू। तो वन पे हमारा लेफ्ट लिमिट आ रहा है कंपोजिट फंक्शन का माइनस टू। अगर इसी तरह से मैं राइट लिमिट फाइंड आउट करना चाहूँ वन प्लस एफ ऑफ जी एक्स, तो अगर एक्स वन के पास राइट साइड से जाएगा, एक्स अप्रोचेस टू अगर वन प्लस होगा, तो उस केस में एफ जी एक्स की वैल्यू है हमारी एक्स स्क्र प्लस टू, सॉरी एक्स स्क्र प्लस वन।
इस केस में हमारा जो एफ एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू है, अगर एक्स वन से थोड़ा सा बड़ा है तो एक्स स्क्वायर भी वन से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये वाली वैल्यू अब हमारे टू के पास जाएगी, मगर टू के पास ये पक्का पता है राइट साइड से जाएगी। अब अगर x की वैल्यू टू के पास राइट साइड से जा रही है, तो यहाँ पे हमने देखा था एफ ऑफ टू प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेकंड वाली डेफिनेशन से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो ये -1 आ रहा है। तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं हमारे लेफ्ट और राइट लिमिट। तो ठीक वन पे तो वैल्यू ढूंढने की जरूरत है नहीं, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा वन पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अब इस केस में ऐसा नहीं कि हमेशा ही अगर अंदर वाला डिसकॉन्टिन्यूस था तो कंपोजिट फंक्शन भी डिसकॉन्टिन्यूस आएगा। हो सकता था कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी आ जाता। यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास 3 - 2x, ठीक है, इसकी जगह पर हो सकता था कि इसकी वैल्यू जो है हमारे पास दोनों की किसी तरह से डेफिनेशन यहाँ पर कुछ और होती है। अगर एफ एक्स की सपोज करो उसके अंदर यहाँ पे वन प्लस पे सॉरी एफ की वैल्यू टू प्लस पे भी -2 आ जाती और बाय जब एफ ऑफ टू की वैल्यू भी उतनी होती, तो उस केस में ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस भी बन सकता था। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू जैसे एक्स टू से बड़ी के लिए मैंने 3 - 2x लिखा हुआ है, जिससे मेरा एफ ऑफ टू प्लस और एफ ऑफ टू की वैल्यू आ रही है -1। अगर ही -1 की बजाय -2 आ जाती, सपोज यहाँ पे मैं कहूँ कि इस 3 की जगह पे एक बार मैं वैसे ही एज्यूम कर लूं कि अगर इस 3 की जगह पे ये मुझे एफ एक्स की वैल्यू 2 - 2x दी होती, 2 - 2x, उस केस में देखिए अगर यहाँ पे हमें वैल्यू 2 - 2x दी जाती, तो उस केस में अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ टू प्लस फाइंड आउट करता, तो ये 2 - 4 यानी कि -2 आ रही होती, और ठीक एफ ऑफ टू पे भी उतना ही आ रहा होता। तो उस केस में यहाँ पर अगर ये -1 की बजाय -2 आ जाता, तो ये फंक्शन इस जगह पे कॉन्टिन्यूस भी बन सकता था। देखो अंदर वाला फंक्शन वन पे डिसकॉन्टिन्यूस था। कंपोजिट फंक्शन जो मैंने पहले डेफिनेशन लिखी हुई है येलो कलर में, उसके अकॉर्डिंग कंपोजिट फंक्शन वन पे डिसकॉन्टिन्यूस है। बट अगर मैं इस बाहर वाले फंक्शन की डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव कर देता, जैसे 3 - 2x की जगह जब x 2 से बड़ा है 2 - 2x दिया होता, तो इस केस में हमारा 2 पे राइट लिमिट एफ एक्स की वो -2 आ जाती और ठीक एफ ऑफ टू भी हमारा -2 ही आता। तो देखो ये कंपोजिट फंक्शन उस केस में एफ ऑफ जी एक्स हमारा वन पे कॉन्टिन्यूस बन जाता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एफ ऑफ जी एक्स की बात करें, जी एक्स अगर हमारा किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स उस जगह पे कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसी तरह से अगर मैं और सोचना चाहूँ कि यार एफ ऑफ जी एक्स और कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, तो उसके लिए चलिए मैं यहाँ पर इसी फंक्शन को दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे एफ एक्स की जो डेफिनेशन है मैं पुराने वाली ले रहा हूँ जो येलो कलर में लिखी हुई है। नए वाली तो ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया था कि ये कंपोजिट फंक्शन की अगर ये डेफिनेशन एफ एक्स की मैं लिख दूं, तो ये कंपोजिट फंक्शन वन पे कॉन्टिन्यूस भी हो सकता था। चलिए अब मैं एफ एक्स को और जी एक्स को अगर दोबारा लिख लूँ यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू था हमारा, अगर x 2 से छोटा है तो इसकी जो डेफिनेशन थी वो एक्स स्क्र -3 और 3 - 2x, जब ये 2 से बड़ा है एक्स स्क्र -3 और x जब 2 से बड़ा है तो ये थी 3 - 2x। ये मैंने पुरानी डेफिनेशन ही ली है, चेंज वाली नहीं ली है। और इसी तरह से gx की जो डेफिनेशन थी हमारी, ये हमें दे रखी थी 2x - 1 जब x 1 से छोटा है और x² + 1 जब x 1 से बड़ा है। 2x - 1 when x is less than 1 and x² + 1 जब x is greater than 1 इक्वल टू, देखिए जरा कहाँ लगा हुआ था, एक बार ऊपर ही लगा रखा है 2x - 1 के साथ। अब चलो हम एफ ऑफ जी एक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो एक तो देखिए हमें यहाँ पे ये पता चल रहा था कि जी एक्स वन पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो हमने वन पे चेक कर लिया। दूसरी बात एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमने देखी कि टू पे डिसकॉन्टिन्यूस था। एफ ऑफ टू प्लस हमारा कितना था भाई, यहाँ से फाइंड आउट किया था 3 - 4 - 1 आ रहा था,
और एफ ऑफ टू माइनस की जो वैल्यू थी हमारी लेफ्ट लिमिट, ये हमारे आ रही थी 1। और ठीक एफ ऑफ टू पे वैल्यू वो भी -1 थी, क्योंकि इक्वल टू का साइन नीचे लगा हुआ है, तो यहाँ से फाइंड आउट की थी। एक तो देखो gx की प्रॉब्लम थी जहां पे, वहां पे हमने देख लिया। अब fx को सोचे, fx को प्रॉब्लम है 2 पे, तो gx जब 2 के पास जाएगा या 2 के इक्वल होगा तब भी इसको प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये सोचना है कि gx 2 के पास कब और कैसे जा सकता है। gx 2 के पास कब और कैसे जाएगा, उसके लिए देखिए यहाँ पर एक तो 1 पे ही प्रॉब्लम आ रही है। gx की वैल्यू 1 के पास, अभी देखा हमने जैसे x 1 के पास जा रहा है, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू है वो जा रही थी हमारी 2 के पास। यहां से इसको भी देखें, अगर x 1 से छोटा है तो इस केस में कहाँ पे जाएगा ये gx हमारा, x के 2x माइनस, पहली डेफिनेशन तो देखो x स्क्वायर प्लस 1, वो 2 के इक्वल तब होगा जब x की वैल्यू 1 या -1 होगी। अगर हम ग्रेटर देन 1 के लिए बात करेंगे तो इसमें -1 पे तो दिक्कत आएगी नहीं। -1 तो हम जब x की वैल्यू -1 के पास होगी या -1 होगी तब तो डेफिनेशन ही 2x -1 यूज करेंगे। दूसरा 2x -1 ये भी 1 के पास जा रहा है, और ये भी कब जाएगा x इज इक्वल टू 1 पे। इसका मतलब वही 1 पे ये इसके पास जा सकता था 2 के पास, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो प्रॉब्लम आ सकती थी f को भी, वो तब आएगी जब gx 2 के पास जाएगा, और gx 2 के पास तभी जाएगा जब x 1 के पास जाएगा, और कभी नहीं जाएगा। मतलब अगर x 1 के अलावा किसी भी और नंबर के पास जाता है तो gx कभी भी 2 के पास नहीं जा सकता, और अगर gx 2 के पास नहीं जाएगा तो fx को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब हुआ, अगर मैं किसी भी और पॉइंट पे बात करूं 1 के अलावा, मान लो मैं 0 पे बात करना चाहूं, तो कोई प्रॉब्लम इसको नहीं आने वाली है, क्योंकि 0 के पास जैसे ही x जाएगा आपका 100% श्योर है gx 1 के पास तो, सॉरी 2 के पास तो नहीं जाएगा जहां पर इसको प्रॉब्लम थी। सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत किया, अगर x की वैल्यू यहाँ पर देखें तो 3/2 है, मगर 3/2 भी देखो यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि इस डेफिनेशन के लिए x की वैल्यू 1 से छोटी ही लेनी है। मतलब ये अंदर वाला फंक्शन जो gx है हमारा, वो 1 के पास एक ही केस में जा सकता था, 1 पे, वहां हम चेक कर चुके हैं, ये हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। उसके अलावा x की और कोई भी वैल्यू लोगे तो gx 2 के पास नहीं जाएगा जहां पर fx को तकलीफ है। इसका मतलब हुआ इस केस में हम कोई भी और वैल्यू ले ले, जैसे मैं 0 ले रहा हूँ, 0 पे लो या 2 पे, 5 पे, 7 पे, जहां पर भी आपकी इच्छा है। आप gx की वैल्यू अगर देखोगे, अगर x 0 के पास जाएगा, x 0 के पास जाएगा तो इसके लिए फर्स्ट वाली डेफिनेशन यूज करेंगे 2x -1, क्योंकि x 1 से छोटा है तो ये डेफिनेशन है। तो इस केस में ये अंदर वाली वैल्यू -1 के पास जाएगी, मगर हमें पता है फंक्शन -1 पे कॉन्टिन्यूस है, चाहे एफ ऑफ -1 एग्जैक्ट पे लो या -1 पे लेफ्ट लिमिट लो या राइट लिमिट लो, आंसर सेम आएगा। तो इसका एफ ऑफ -1 की जो वैल्यू होगी वही आंसर होगा। अगर x -1 के इक्वल लेंगे तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन से हम इसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर x 2 से छोटा है तो ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन काम करेगी। तो इसमें अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर -3, ये वाली वैल्यू हमारे -2 के पास जा रही है। और ठीक अगर 0 पे भी ढूंढोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो भी यही सेम चीज होगी। g ऑफ 0 की एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू देखोगे तो भी आपका -1 आएगा, और इसकी वैल्यू -2 ही आएगी। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि ये जो कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ gx, इसको प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पे, ये डिसकंटिन्यूअस है। 1 के अलावा ये फंक्शन और किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। अब अगर इसी तरह से हम बात करना चाहें g ऑफ एफ एक्स के बारे में तो कैसे बात करेंगे, तो उसके लिए मैं यही डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको डेफिनेशन को लिखूं तो ये एफ एक्स की जो डेफिनेशन है हमारी, एफ एक्स इज इक्वल टू था हमारा एक्स स्क्वायर +3 एंड 3 -2x, जब x 2 से छोटा है और जब x 2 से बड़ा है या बराबर है। ये हमारी, सॉरी यहाँ पे -3 था, एक्स स्क्वायर -3, मैंने +3 लिख दिया, तो इसको थोड़ा सही कर देते हैं, यहाँ +3 की जगह -3 कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से gx की डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं। gx की जो डेफिनेशन थी हमारी 2x -1, जब x 1 से छोटा या बराबर है।
और एक्स माइनस थ्री थी, ये कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वन जब एक्स वन से बड़ा है। अब इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग अब हम चेक करना चाहेंगे जी ऑफ एफ एक्स को। तो जी ऑफ एफ एक्स में सबसे पहले देखो जो फंक्शन एफ एक्स है अंदर वाला फंक्शन, वो हमें दिखाई दे रहा है टू पे डिसकॉन्टिन्यूस, एफ ऑफ टू माइनस लेफ्ट लिमिट अगर हम फाइंड आउट करें तो वन आ रही है, एफ ऑफ टू प्लस राइट लिमिट अगर हम फाइंड आउट करें तो माइनस वन आ रही है, और ठीक एफ ऑफ टू भी उतना ही आ रहा है, माइनस वन। तो टू पे अंदर वाला फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है। बाहर वाला फंक्शन जो जी एक्स है वो वन पे डिसकॉन्टिन्यूस है, जी ऑफ वन माइनस लेफ्ट लिमिट जी ऑफ वन फाइंड आउट करें तो वन आ रही है, यहाँ पे भी वन ही लिखना है भाई, जीरो लिख दिया। और अगर x हमारा वन से थोड़ा सा बड़ा होगा, वन के पास राइट साइड से जाएगा तो इसकी वैल्यू टू के पास जा रही है, और इक्वल टू क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर तो जी ऑफ वन की वैल्यू हमारी वन है। तो ये दोनों फंक्शन हमें पता है कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है। अब देखो अगर अंदर वाला फंक्शन टू पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब इस फंक्शन को मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये टू पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो उसके लिए देखिए पहले मैं टू पे इसकी लेफ्ट लिमिट लेता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू माइनस, और अगर एक्स टू से छोटा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू माइनस, एक्स अप्रोचेस टू टू माइनस एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ एफ एक्स। अगर एक्स टू से छोटा है तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब जैसे ही x की वैल्यू टू के पास जाएगी तो ये वाली वैल्यू जाएगी वन के पास, मगर वन के पास कैसे जाएगी वो भी देखिए। अगर x टू से थोड़ा छोटा है तो एक्स स्क्वायर भी फोर से छोटा ही होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री जो होगा वो छोटा होगा वन से, यानी ये वाली वैल्यू वन के पास जाएगी मगर लेफ्ट साइड से, ये वन से थोड़ा सा छोटा होगा। अब जी एक्स में देखो जी ऑफ वन माइनस की वैल्यू यहाँ पे हमने देख रखी है, अगर ये वन के पास लेफ्ट साइड से जा रहा है तो ये वैल्यू वन के पास ही आ रही है। तो इस तरह से ये हमारा लेफ्ट लिमिट आ गया कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स का। इसी तरह से अगर मैं राइट लिमिट फाइंड आउट करूँ, एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस जी ऑफ एफ एक्स, तो इस केस में देखिए अगर एक्स टू के पास राइट साइड से जाएगा तो जे एक्स की जो वैल्यू है एफ एक्स की, सॉरी, अगर एक्स राइट साइड से जाता है तो थ्री माइनस टू एक्स है। और इस केस में यहाँ पे जब ये वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू टू से थोड़ी सी बड़ी होगी तो उस वक्त टू एक्स जो है हमारा वो फोर से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी ऐसा समझ सकते हैं फोर पॉइंट समथिंग होगा। तो जो वैल्यू है हमारी फोर, थ्री माइनस टू एक्स, ये जाएगी तो माइनस वन के पास, ठीक है, मगर ये वैल्यू आएगी कितनी, आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो टू एक्स की होगी वो अगर 4.0001 है तो थ्री माइनस टू एक्स का मतलब हमारे पास -1.001, यानी माइनस वन से ये थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी। मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जी एक्स हमारा जो है वन पे डिसकॉन्टिन्यूस है, वन के अलावा हमेशा कॉन्टिन्यूस है, हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है। तो अगर माइनस वन के पास ही अंदर वाली वैल्यू जा रही है, चाहे ये लेफ्ट साइड से जाती है चाहे राइट साइड से, इसकी वैल्यू ठीक जी ऑफ माइनस वन के इक्वल होगी, क्योंकि माइनस वन पे फंक्शन जी एक्स कॉन्टिन्यूस है। और माइनस वन पे वैल्यू ढूंढनी है तो हम इसमें डेफिनेशन यूज करेंगे फर्स्ट वाली, क्योंकि अगर x हमारा वन से छोटा है तो फर्स्ट डेफिनेशन यूज होगी। तो इसके अंदर अगर मैं टू एक्स माइनस वन में, इस वाली जगह पे टू एक्स माइनस वन में x की वैल्यू माइनस वन रखूंगा तो ये आ रहा है माइनस थ्री। तो देखिए ये हमारी आ रही है राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही थी हमारी वन। तो इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स जो है वो x इज इक्वल टू टू पे डिसकॉन्टिन्यूस है। अंदर वाला फंक्शन हमारा टू पे डिसकॉन्टिन्यूस था, तो कंपोजिट फंक्शन को हम सीधा नहीं बोल सकते कि वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा, हो भी सकता है नहीं भी, इस केस में नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट आ रही है हमारी। अगर यहीं पे ये जो वैल्यू है अंदर वाली हमारी माइनस वन के पास जैसे जा रही है, उस वक्त ये भी अगर बाई चांस वन के इक्वल वन के पास चला जाता तो हम कह देते कि ये दोनों इक्वल है, तो फिर तो आंसर हमारा सेम ही आ जाता। अब यहाँ पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन कंपोजिट फंक्शन हमारा जो जी ऑफ एफ एक्स है वो टू पे डिसकॉन्टिन्यूस है।
तो एक तो अंदर वाला फंक्शन जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो वहां पे हमें देखना पड़ता है कंपोजिट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस। अब दूसरी बात, हमें जी ऑफ एफ एक्स में पता है, जी ऑफ एफ एक्स में प्रॉब्लम आती है, सॉरी जी ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स की बात करूं तो जी ऑफ एक्स में जब ये अंदर वाली वैल्यू किसके पास जा रही है, 1 के पास, लेफ्ट साइड से जा रही है तो आंसर कुछ और है, राइट साइड से जा रही है तो आंसर कुछ और है। तो अंदर वाली वैल्यू जब 1 के पास जाएगी तो भी जी एक्स को प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्टिन्यूटी हमें उस केस में चेक करनी पड़ेगी। तो अगर हम जी ऑफ एफ एक्स की बात करेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब ये जी ए के अंदर वाली वैल्यू मतलब एफ एक्स, एफ एक्स जब 1 के पास जाएगा उस वक्त जी ऑफ एफ एक्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखना पड़ेगा कि भाई जो हमारा एफ एक्स है कब वो 1 के पास जा रहा है। उसके लिए फिर चलिए इसकी डेफिनेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ। एफ एक्स हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 3, जब एक्स लेस देन 2 है, इक्वल टू कहाँ लगाया है, नीचे ही लगाया है। नेक्स्ट 3 माइनस 2x, जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था। और g ऑफ x की वैल्यू जो है हमारी वो हमें दे रखी है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये डेफिनेशन तब है जब x हमारा 1 से छोटा है या बराबर है, और ये वह डेफिनेशन है जब x 1 से बड़ा है। तो हम बात कर रहे थे जी ऑफ एफ एक्स के बारे में, तो मैंने कहा कि जी ऑफ एफ एक्स में ये अंदर वाली वैल्यू, जैसे जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 के पास राइट साइड से जब x जाएगा तो इसकी वैल्यू आ रही है, सॉरी लेफ्ट साइड से जाने पर इसकी वैल्यू 1 के पास जा रही है और ठीक 1 पे भी उतनी ही आ रही है। और जी ऑफ एक्स में जब x की वैल्यू 1 के पास राइट साइड से जा रही है तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है। तो जब एफ एक्स हमारा 2 के पास जाएगा या 2 के इक्वल होगा उस वक्त हमें इसकी जो क्वांटिटी है चेक करनी पड़ेगी। तो देखना पड़ेगा कि एफ एक्स 2 के पास कब जा रहा है। एफ एक्स की डेफिनेशन देखो, एक तो है एक्स स्क्वायर माइनस 3, सोचते हैं कि वो 2 के पास कब जाएगी, जब एक्स हमारा प्लस माइनस रूट 5 होगा। तो x लेस देन 2 का मतलब माइनस रूट 5, तो इस केस में प्लस रूट 5 तो नहीं ले सकते क्योंकि ये जो डेफिनेशन है हमारी वो x लेस देन 2 के लिए है, तो इसलिए माइनस रूट 5। एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। दूसरा, जब x 3 माइनस 2x, सेकेंड डेफिनेशन, ये जब 2 के पास जाएगी तो ये 2 के पास कब जाएगी, इसके लिए आप x की वैल्यू देखोगे तो देखो 2x इधर आ जाए तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 1/2। मगर ये जो डेफिनेशन है वो हम तब बात करते हैं जब x 2 से बड़ा हो, तो 1/2 तो भाई 1 2 से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब 3 माइनस 2x जो है वो कभी भी 1 के पास नहीं जाने वाला, ठीक है। अब इसका मतलब हमें इसमें माइनस रूट 5 पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो माइनस रूट 5 पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो माइनस रूट 5 पे चेक करने के लिए पहले अगर मैं लेफ्ट लिमिट लूं, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस रूट 5 माइनस यानी लेफ्ट लिमिट। अब देखो अगर x माइनस रूट 5 से छोटा है या माइनस रूट 5 से बड़ा है, दोनों केसेस में जो हमारा f ऑफ x है उसकी जो वैल्यू है वो हम यूज करेंगे फर्स्ट वाली, क्योंकि x 2 से छोटा है तो ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन ही काम आएगी। तो इस केस में ये x स्क्वायर माइनस 3 आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर जो है हमारा, अगर x हमारा कितना किसके पास जा रहा है, माइनस रूट 5 के पास, ठीक है। तो ये माइनस रूट 5 से थोड़ा सा छोटा है, माइनस रूट 5 से थोड़ा सा छोटा है, तो उस केस में जो एक्स स्क्वायर होगा हमारा वो 5 से बड़ा हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा, x अगर माइनस रूट 5 से छोटा है तो ये x नेगेटिव ही होगा, और अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो तो स्क्वायर करने पर इनइक्वलिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर जो है 5 से बड़ा होगा, अगर एक्स स्क्वायर 5 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 से बड़ा है तो यहाँ पे ये जो वैल्यू जा रही है वो हमारी जी ऑफ 2 प्लस, यहाँ पर ये वैल्यू 2 के पास तो जा रही है राइट साइड से, ये ध्यान रखना स्क्वायर करने के लिए जो रूल यहाँ पे मैंने यूज किया है शायद आपको ध्यान नहीं होगा।
तो वो ये रूल होता है कि अगर हमारा कोई नंबर a छोटा है b से और ये दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है तो आप स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर करने से इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। बट अगर a छोटा है b से मगर दोनों नंबर नेगेटिव है, 0 से छोटे हैं, तो उस केस में स्क्वायर करने पर साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है, a स्क्वायर बड़ा हो जाएगा b स्क्वायर से, ठीक है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना होता है। तो यहाँ x माइनस रूट 5 से छोटा है तो स्क्वायर करने पर x स्क्वायर की वैल्यू 5 से इस माइनस रूट 5 के स्क्वायर से बड़ी हो जाएगी। तो x स्क्वायर 5 से बड़ा है तो x स्क्वायर माइनस 3 2 से बड़ा होगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3 2 के पास राइट साइड से जाएगा। अब देखो g ऑफ 2 प्लस की वैल्यू हमें लेनी है, तो क्या आएगी? अगर g ऑफ x में x2 के पास जा रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे लेफ्ट साइड से जाए चाहे राइट साइड से, क्योंकि gx जो है वो 2 पे कॉन्टिन्यूस है। 1 के अलावा हमने कहा था gx हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है। तो g ऑफ 2 प्लस की वैल्यू और g ऑफ 2 की वैल्यू सेम आएगी, और g ऑफ 2 की वैल्यू अपने को मिलेगी यहाँ सेकंड डेफिनेशन से, और ये आ रही है 5। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है इसकी लेफ्ट लिमिट हमारी आ रही है 5। अब अगर इसी तरह से अगर हम इसमें राइट लिमिट की बात करें, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस रूट 5 प्लस g ऑफ fx। अब अगर x माइनस रूट 5 के पास जा रहा है, चाहे लेफ्ट साइड से जाए चाहे राइट साइड से जाए, आपका जो फंक्शन है fx उसकी डेफिनेशन फर्स्ट वाली ही यूज होगी, विच इज x स्क्वायर माइनस 3। अब अगर x हमारा माइनस रूट 5 से थोड़ा सा बड़ा है, x इज ग्रेटर देन माइनस रूट 5, तो x स्क्वायर की वैल्यू छोटी हो जाएगी 5 से। अभी आपको बताया रीजन, x इससे बड़ा है, थोड़ा सा ही बड़ा है, ऐसा नहीं कि x इससे बहुत बड़ा है। वैसे तो x अगर माइनस रूट 5 से बड़ा बोला है तो ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि x तो हो सकता है पॉजिटिव हो, मगर नहीं, यहाँ x माइनस रूट 5 से थोड़ा सा ही बड़ा है तो वो नेगेटिव ही होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर x स्क्वायर 5 से छोटा है तो ये जो x स्क्वायर माइनस 3 है इसकी वैल्यू 2 के पास जाएगी, मगर 2 से थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि x स्क्वायर 5 से थोड़ा सा कम है। मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, gx के केस में 2 पे ये कॉन्टिन्यूस होने की वजह से g ऑफ 2 प्लस लो चाहे g ऑफ 2 माइनस लो, और एग्जैक्ट इस पॉइंट पे भी वैल्यू लेंगे तो ये 5 ही आएगी। अगर आप ठीक एग्जैक्टली g ऑफ f ऑफ माइनस रूट 5 भी फाइंड आउट करेंगे तो ये भी सेम अपने पास 5 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो कंपोजिट फंक्शन है वो हमारा माइनस रूट 5 पे कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो g ऑफ x था हमारा g ऑफ fx, ये इस पॉइंट पे कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरह से चेक करना है, पहले अंदर वाले फंक्शन को देखना है कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है, उस जगह पे ये कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, नहीं भी। अगर fx को a पे प्रॉब्लम है तो आपको g ऑफ fx को a पे चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर gx को b पे प्रॉब्लम है तो जब हमारा अंदर वाला फंक्शन fx b के पास जाएगा तब इसको प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं भी हो सकती, जैसे इस केस में प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो ये फंक्शन हमारा इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है माइनस रूट 5।